गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो जिस समय पार्टनर रिटायर होता है उस समय जो है गुडविल वैल्यूड हुई है, उसमें उसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के और उसको क्रेडिट करते हैं और गेनर पार्टनर को डेबिट करते हैं। परंतु जब रिटायर हो रहा है उस समय अगर व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, अगर गुडविल बुक्स में पहले से अपीयर है, बुक्स में अपीयर मतलब बैलेंस शीट में शो हो रही है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट मीन्स इट इज परचेज गुडविल, वो परचेज गुडविल कहलाती है। बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटीग्रेटेड एसेट। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंटीग्रेटेड एसेट्स के ट्रीटमेंट में बताया गया है। तो गुडविल अपीयरिंग द बुक्स of account is written up by the debiting all the partners capital account including retiring partner or deceased partner, मतलब जो रिटायर हुआ या जिसकी डेथ हुई उसको जोड़ को लेते हुए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं ओल्ड रेशियो में और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं जो गुडविल बुक्स में अपीयर होती है। तो एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स को डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग गुडविल के ट्रीटमेंट का तरीका है। जब भी रिकन्स्टिट्यूट फर्म होती है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट रेशियो की वजह से हो या एडमिशन की वजह से या रिटायरमेंट या डेथ के कारण से, तो गुडविल जो बुक में अपीयर होती है, कुछ नहीं लिखा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लिखा एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:3:5 पे। गुडविल इज अपेयरिंग इन देयर बुक्स एट द वैल्यू 50,000। गुडविल उस समय बुक्स में 50,000 अपेयर हो रहा है, पहले से गुडविल बुक्स में है। कह रहा एक्स रिटायर ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 45,000। जब एक्स रिटायर हुआ उस समय गुडविल जो वैल्यूड हुई वो 45,000 हुए। अब एक्स एंड वाई डिसाइड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, और एक्स वाई ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालें, कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, करेक्ट। फ्यूचर रेशियो 1/2 है एक्स वाई का, तो 1/2 माइनस 3/10। अब जेड का 1/2 माइनस 5/10। इस तरीके से गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो जो गुडविल 50,000 है उसको तो उसमें उसको राइट ऑफ कर देंगे। 20 बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो 50,000 को 2/10, 3/10, 5/10 के रेशियो में बांट के एंट्री बना देंगे। और जो गुडविल 45,000 वैल्यूड हुई है उसमें पहले रिटायरिंग का शेयर निकालेंगे एक्स का। एक्स का शेयर क्या है 2/10, तो 2/10 निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको से गेनर पार्टनर को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाएगा। ये एंट्री बनाई जाती है। देखिए पहले तो गुडविल आपने राइट ऑफ कर दिया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल। ओल्ड रेशियो में 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10,000, 15,000 और 25,000 आएगा। ये एंट्री बन गई। नेगेशन लिख देंगे बीइंग द गुड अपीयर इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब एक्स रिटायर हो गया, तुमने गेनिंग रेशियो निकाला होगा तो उसमें केवल वाई गेन किया होगा, जेड कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। देखिए ये रेशियो निकाला गया है गेनिंग पार्टनर्स का, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो वाई का 1/2 माइनस 3/10, तो 2/10 आ गया। और जेड का 1/2 माइनस 5/10 0, तो वाई गेन किया केवल। तो एक्स का जो शेयर निकाला 9,000, तो वो वाई को डेबिट करेंगे, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एक्स का शेयर 2/10 है, तो 45,000 का 2/10 जो वैल्यू आएगी उससे एंट्री बना देंगे। इस तरीके से किया जाता है एंट्री। एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, ये हिडन गुडविल का है। गुडविल नहीं दी है आपको क्वेश्चन में, परंतु गुडविल के एडजस्टमेंट के विषय में कहा जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, कह रहा ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। सी रिटायर्ड एंड हिज
कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी कैपिटल है 2,20,000, ठीक है। और ए एंड बी एग्री टू पे हिम 2,50,000, ए और बी एग्री कर रहे हैं कि हम सी को 2,50,000 फुल सेटलमेंट में उसके क्लेम में पे कर देंगे। तो अब कह रहा है कि रिगार्ड इन नेसेसरी एंट्री, जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, न्यू माइनस ओल्ड करके। दूसरी बात, गुडविल ऑफ फॉर्म निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? जो एग्रीड अमाउंट सेटलमेंट के लिए हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे जो सी की आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आई है। तो इसमें 2,20,000 आए, तो 2,50,000 माइनस 2,20,000, तो 30,000 ये शेयर ऑफ गुडविल आ गया। सी शेयर ऑफ गुडविल आ गई, दैट इज ए कॉल्ड हिडन गुडविल, इसे हिडन गुडविल कहते हैं। ये निकाल लिया और उसके बाद इससे एंट्री बना दिया, 30,000 से सी को क्रेडिट कर दिया और गेनिंग रेशियो में ए और बी को डेबिट किया। तो गेनिंग रेशियो इस तरीके निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ए का निकाला 1/12, बी का निकाला 5/12, तो गेनिंग शेयर हो गया 1:5। 1:5 में 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री बना देंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे आप एडमिशन में करते थे, जब भी रिकन्स्टिट्यूट होती है उस समय कुछ ना कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आते हैं, उसके लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है, रिवोल्यूशन अकाउंट। सिमिलरली रिटायरमेंट भी बनाते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, एसेट ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर एसेट्स with the purpose that their retirement partner is not an advantage or disadvantage because the change of the values. To give effect of the change the value, the profit adjustment account or revaluation, both are the same, is prepared in the same manner it is prepared at the time of admission of the partner. जैसा आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं। Increase in value of asset, unrecorded asset or decrease in amount of liability and excess provision written back are credited to revaluation account. लाइबिलिटी बाई क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, लाइबिलिटी घट रही क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, और एक्सेस प्रोविजन विड्रॉवल हुआ है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है रिवैल्यूएशन के। सिमिलरली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, provision and increases, liabilities increases, unrecorded liabilities are debited to revaluation account. Gain or loss from the revaluation is distributed among the partner in their old profit sharing ratio. Profit on revaluation, that is gain, it is credited to partner's capital account in case of fluctuating capital. Otherwise, in case of fixed capital, it is credited to partner's current account. If it is a resultant loss, their capital account is debit, capital or current, जैसा दिया हो क्वेश्चन में, डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक। आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन देयर रिवाइज या चेंज वैल्यू इन द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जब रिवैल्यूएशन बना लेते हैं तो रिवाइज वैल्यू जो बैलेंस शीट में ही शो की जाती है। अब रिवोल्यूशन की एंट्री एक बार बता चुके हैं, फिर आप लोगों को समझने के लिए है। फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट क्या एंट्री बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो रिवाइज वैल्यू आपकी है और जो बुक वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उस वैल्यू से एसेट्स अकाउंट, जो एसेट आपकी इंक्रीज होंगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही, वो कैसे निकलती है? बुक वैल्यू से अगर रिवाइज वैल्यू कम है तो डिक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। फॉर इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का अगर अमाउंट बढ़ जाए, बुक वैल्यू से रिवाइज वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी तो इसमें लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब एज पर बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू, बुक वैल्यू से रिवाइज वैल्यू कम हो जाए तो डिक्रीज हो गई, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। If there is a gain or profit on revaluation, the total of the credit side of the revaluation is more than the debit side.
अगर डेबिट साइड से ज़्यादा क्रेडिट का है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जब होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। इफ देयर इज ए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस कब होता है? जब टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन इज मोर देन द क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस वैल्यू इज द लॉस। तो लॉस के केस में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड रेशियो में ये एंट्री बनाई जाती है। एडमिशन में आप पढ़ चुके हैं, सेम तरीके से रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में भी होता है, क्योंकि जब भी फर्म रिकन्स्टिट्यूट हो गई तो सेम ट्रीटमेंट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दी हुई है ए बी सी की, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 ऑन एज एट 31 मार्च 2019 वास। बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर और ए बी सी तीनों की कैपिटल दी है। एसेट साइड में कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, ये दिया हुआ है। कर अब बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019, जिस दिन की बैलेंस शीट है उसके नेक्स्ट डे वो रिटायर हो जा रहा है। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, 3:1 में फ्यूचर प्रॉफिट वो शेयर करेंगे। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है उस समय जब रिटायर हुआ? कह रहा डेटर्स ऑफ ₹1,100 बी रिटर्न ऑफ एज इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब ये बैड डेप्ट हो गया, पैसा नहीं मिल सकता। दूसरा कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, जो एग्जिस्टिंग रेट है उतना ही मेंटेन होगा। जो इस समय से 800 रुपये घटा है तो 800 रुपये किस रेट से घटा है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डाउटफुल डेप्ट टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, उसी रेट पे रहेगा। कह रहा है स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाई 1055, स्टॉक जो हो गया 1055 हो गया, पहले जो भी रहा अब 1055 हो गया, रिटर्न डाउन बाई इतना। लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न ऑफ बाई इतने रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ बाई हो गया। प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस 34,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹700 बी रिटर्न बैक एंड नो लॉन्गर पॉसिबल। 6 एडजस्टमेंट है, प्रोविजन of 600 be made for repairs. 8th adjustment on old computer previously written off as sold ₹2,000 as scrap. 9th firm had paid 5,000 to the employees injured in an accident. और 10th adjustment है unrecorded liability machinery values ₹10,000 is to be recorded. Current to give effect of the above adjustment, you are required to pass necessary journal entry and also prepare the revaluation account. कह रहा आप इसकी journal entry बनाइए और revaluation account बनाइए, ठीक है। तो आप रिटायर हुआ सबसे पहले क्या करेंगे? पहली एंट्री क्या करें? बैड डेप्ट 1100 रुपये, नो लॉन्गर रिसीवेबल, तो एंट्री बनी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, जितने रुपए से। फिर कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, तो आप पहले रेट निकालिए। 800 रुपये आपने 16,000 का 800 रुपये तो कितने % होगा, कैसे निकालोगे? तो प्रोविजन अपॉन डेटर्स, ठीक है, इंटू 100, तो कितना % है? 5%, ठीक है। तो 5% मेंटेन रहना है, तो कैसे आप करेंगे? खरा प्रोविजन मेंटेन करना है 5%, तो आपका 16,000 में से बैड डेट हो गया 11,100, उसको घटा दिया, जो डेटर्स बढ़ेंगे उस पर आप प्रोविज़न निकालेंगे 5%, ठीक है। जो प्रोविज़न आएगा और जो इस समय आपके पास प्रोविज़न है, इस तरीके से निकाल के वैल्यू एंट्री बनाएंगे, ठीक। रिवैल्यूएशन प्रोविज़न अकाउंट 800 डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 300 जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल 800 और टू बैड डेप्ट 1100। जब आप निकालेंगे माइनस करके तो जो प्रोविज़न आएगा और प्रोविज़न आपके पास पहले से, तो जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। भाई 400 नहीं समझ में आ रही बात? देखिए आपके पास प्रोविज़न है 800 रुपये, ठीक है, बैड डेट हो गया 1100,
तो पहले तो बैड डेप्ट को 1100 को एडजस्ट कर दिया आपने, तो अगर 1100 आप प्रोविज़न से एडजस्ट कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 800 ही तो प्रोविज़न है, तो 300 जो ज़्यादा हो रहा है वो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, ये एंट्री बनेगी। तो ये तो आपका बैड डेट 1100 हुआ, उसका एडजस्टमेंट हो गया। अब प्रोविज़न कह रहा है कितने परसेंट करना है आपको? 5% के रेट पे करना है, तो प्रोविज़न करेंगे आप, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रोविज़न 5% कैसे करेंगे? जो आपकी वैल्यू डेटर्स की थी उसमें से 1100 घटा दिया जो बैड डेट हो गए 16,000 में से, तो 14,900 निकला। 14,900 पे 5% निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। करा स्टॉक, नेक्स्ट क्या करा? स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाई 1,000, कम हो गया स्टॉक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, इस तरीके लैंड एंड बिल्डिंग बाई रिटर्न अप बढ़ गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 11,000। ठीक, अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट आके क्रेडिटर क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो क्रेडिटर नहीं क्लेम कर रहे हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 600 रुपये प्रोविज़न करना रिपेयर्स के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। जो कंप्यूटर प्रीवियसली ओल्ड था, रिटर्न बैक था, उससे पैसा मिल गया, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री बनेगी। अब इंजर्ड एम्प्लॉई को कंपनसेशन पे किया गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंजर्ड एम्प्लॉई को कंपनसेशन पे किया। वन रिकॉर्डेड एसेट मशीनरी थी, उसको रिकॉर्ड करना है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? डेबिट जितनी बार रिवैल्यूएशन किया वो दैट इज अ लॉस, और क्रेडिट जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को किया आपने वो प्रॉफिट हो गया। तो डेबिट एक जगह जोड़ लेंगे, डेबिट साइड पूरा, और क्रेडिट एक जगह जोड़ लेंगे, जो डिफरेंस निकलेगा दैट इज ए प्रॉफिट और लॉस। अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, और डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम तो लॉस हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे रफ पेपर में, उसके बाद फिर प्रॉफिट बनेगा, इसमें आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। ये जो प्रॉफिट लास्ट एंट्री है, इसके लिए आपको वर्क रफ में करना पड़ेगा। देखिए व्हेन द, कैसे निकालेंगे? अभी जो था वो 800 उसका नोट में समझाया गया है। व्हेन पार्ट ऑफ डेटर्स आर बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज मेड, तो फर्स्ट डेटर आर रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट एंड देयर आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस डेटर्स। जैसे इस केस में 16,000 में 1100 घटा दिया, तो 14,900 आया, उस पर 5% प्रोविजन निकालेंगे। इन दिस सिचुएशन जो एक्सेस बैड डेब्ट ओवर ओल्ड प्रोविजन था होता है, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, और ये कर लेते। इसे जो ऊपर एंट्री आपको समझाई है उसको एक्सप्लेन भी किया नीचे। ये ट्रांजेक्शन था, बैड डेब्ट हुआ 1100 टू बी रिटर्न ऑफ इन लॉन्गर रिकॉर्ड, तो बैड डेब्ट तो एंट्री बनेगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब इस बैड डेब्ट को हम प्रोविजन से राइट ऑफ करें, तो प्रोविजन हमारे पास कितना है? प्रोविजन तो 800 ही है, तो 800 से ही तो कर, और 1100 बैड डेब्ट हुआ, तो क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 800, जो डिफरेंस वैल्यू 300, उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू बैड डेब्ट 1100। अब सेकंड प्रोविजन क्या रहा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन एग्जिस्टिंग रेट, तो एग्जिस्टिंग रेट क्या था? 5% था, तो 16,000 में 11,000 घटा दिया, जो वैल्यू बची आई 14,900। 14,900 का 5% निकालेंगे, और उस वैल्यू से एंट्री बना देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 2019. On the date Z retirement, the following balances appear in the books. General reserve 90,000, profit and loss debit
डेबिट मीन्स लॉस होता है और क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होता है, तो ये लॉस है। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,20,000। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर हो रहा है 12,000 विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, जो आगे रहने की ज़रूरत नहीं है। पास जनरल एंट्री एडजस्ट द थ्री आइटम ऑन जेट रिटायरमेंट। तो जनरल रिजर्व पहले ओल्ड पार्टनर को बांट दिया जाएगा, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेट कैपिटल। और किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में। दूसरा है प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो इसके लिए एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की लायबिलिटी है, इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कह रहा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, तो इसको भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेट कैपिटल। इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है। फर्स्ट एडमिशन में आप पढ़ चुके हैं, सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में भी होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दैट इज ए आउटसाइड लायबिलिटी एंड इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, hence it is not distributed among the partners. एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति व्हेन देयर इज क्लेम 25,000 अगेंस्ट इट। द फर्म हैज 3 पार्टनर्स, रवीना, नीति एंड रजत। तो कह रहा 70,000 रुपये का वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है और क्लेम है 15,000 रुपये केवल, और 3 पार्टनर हैं। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000 से, ठीक, टू क्लेम कितना है 25,000, तो 2 क्लेम हो गया वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम, और जो बचा डिफरेंस वैल्यू वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना बचा डिफरेंस वैल्यू? 70 में 25 घटा दिया तो 45,000, तो 45,000 और रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बांट देंगे। तो एंट्री बनाएंगे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम और टू रवीनाज कैपिटल टू नीति कैपिटल टू रजत कैपिटल, और 15,000। नेक्स्ट करा गिव जनरल एंट्री to distribute worksman compensation reserve of ₹60,000 at the time of retirement of Rajan when there is no claim against it, उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं। द फर्म हैज 3 पार्टनर, तो जब क्लेम ही नहीं है तब हम क्या करते हैं? पूरा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें रेशियो तो है नहीं कुछ, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रजत कैपिटल टू सज्जना कैपिटल टू कविता कैपिटल, 20,000 क्रेडिट कर देंगे। थर्ड कह रहा है गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेट। जेट के रिटायरमेंट में 4,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को डिस्ट्रीब्यूट करिए व्हेन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 19,000 और अपीयर हो रही बुक्स में 20,000, मतलब 1,000 का मार्केट वैल्यू कम हो रही है। द फर्म हैज 3 पार्टनर, XYZ, फर्म के पास 3 पार्टनर है, तो रिजर्व हमारे पास 4,000 है और मार्केट वैल्यू कितनी कम हो रही? 1,000। तो 1,000 एडजस्ट करने के बाद जो रिजर्व बचेगा वो पार्टनर में बांटा जाएगा। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 से टू इन्वेस्टमेंट 1,000, समझ गए, टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल टू जेट कैपिटल। तो 1,000 के बाद जो पैसा बचेगा 3,000 उसको इक्वली बांट देंगे, क्योंकि रेशियो नहीं दे रहा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एंट्री बनेगी। इस तरीके से जैसे एडमिशन में आप करते थे उसी तरीके से रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट करना होता है।